कानपुर में 4 सितंबर को होने वाली हल्ला बोल रैली की तैयारी बैठक को कांग्रेसी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। गंभीरता से ले भी क्यों, क्योंकि इससे पहले भी कांग्रेसियों ने चुनाव से पहले की तैयारियों को कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। कांग्रेसी सिर्फ 2 बार ही दिखाई पड़ते हैं, पहला जब उन्हें चुनाव लड़ने के लिए टिकट का दावा ठोकना होता है और दूसरा तब जब उन्हें चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों से माल उतारना होता है। इसके अलावा कोई भी कांग्रेसी जनता की समस्या के लिए संघर्ष करते दिखाई नहीं पड़ता। कानपुर की 10 विधानसभाओं के प्रत्याशियों में से सिर्फ 3 बैठक में भाग लेने पहुंचे, जिनमें से महाराजपुर विधानसभा से प्रत्याशी रहे और युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कनिष्क पांडे, कल्याणपुर विधानसभा की प्रत्याशी नेहा तिवारी, कैंट के प्रत्याशी सुहेल अंसारी ही पहुंचे। दक्षिण जिले से बैठक में भाग लेने मात्र 7 लोग ही पहुंचे, जिनमें से खुद कार्यकारी अध्यक्ष रहे। कानपुर दक्षिण में 2 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें 17 वार्ड आते हैं। इस हिसाब से कुल 34 वार्ड होते हैं, लेकिन चुनाव के बाद से किदवई नगर के प्रत्याशी अजय कपूर और गोविंदनगर की प्रत्याशी करिश्मा ठाकुर नदारत ही हैं। सोमवार को बैठक में पहुंचने वालों में सिर्फ प्रदेश सचिव विकास अवस्थी, जेपी पाल उपस्थित रहे। इसके अलावा संजीव मिश्रा, महेश दीक्षित, टिल्लू ठाकुर, लकी सेनवुल और राजकुमार शुक्ला दिखाई दिए। प्रदेश में कांग्रेस का गढ़ कहा जाने वाला कानपुर लगभग पूरी तरह से बिखर चुका है। विधानसभा चुनाव में पूरी तरह पराजित होने के बाद भी स्थानीय नेता बिल्कुल भी गंभीर नहीं हुए हैं। पार्षद का चुनाव सबको लड़ना है, लेकिन बैठक में जाना तो दूर, जनता के बीच भी कोई जाना मुनासिब नहीं समझता। उदाहरण के तौर पर दक्षिण के वार्ड 16 की ही बात की जाए तो यहाँ 16 से भी ज़्यादा चुनाव लड़ने के दावेदार हैं। इनमें से बहुत से तो ऐसे हैं जिनके नाम तक जनता नहीं जानती। यहाँ साल में 2 बार 15 अगस्त 26 जनवरी को थोड़ी देर के लिए झंडा वाला चौराहे पर कांग्रेसी नजर आते हैं। बाकी के 363 दिन स्कूल चलाने, गल्ला व ईटा मोरंग बेचने और सरिया मोड़ने में व्यस्त रहते हैं। नगर निकाय कार्यकाल का 5 साल पूरा होने वाला है। इसी साल के आखिर में चुनाव की उम्मीद की जा रही है, लेकिन यहाँ कांग्रेस के चुनाव हारने के बाद कोई भी कांग्रेसी किसी के दरवाजे झांकने तक नहीं गया। हाँ, विधानसभा चुनाव के दौरान अजय कपूर के चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेसी नजर आए, लेकिन उसके बाद फिर गायब हो गए। पप्पू वर्मा वार्ड 16 के अध्यक्ष हैं, लेकिन उन्होंने आज तक जनता की समस्या के लिए एक भी धरना प्रदर्शन करना तो दूर की बात, किसी अफसर को एक फ़ोन तक नहीं किया। इन्हें भी चुनाव लड़ना है। पवन तिवारी, जो अजय कपूर के ज़्यादा करीबी माने जाते हैं, इन्होंने भी इन 5 सालों के दौरान जनता की समस्या के लिए एक भी आवाज़ नहीं उठाई। सीट सामान होने पर यह भी चुनाव लड़ने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। दिलशाद हाशमी, जिन्हें लोग प्यार से मुखरी कहकर भी पुकारते हैं, अजय कपूर के बेहद करीबी होने के साथ साथ कांग्रेस के बड़े नेताओं तक भी इनकी पहुंच है। पूर्व कांग्रेस पार्षद स्वर्गीय इकबाल अली शाह से इन्होंने सियासत सीखी है, लेकिन बंदा 5 सालों के दौरान जनता की समस्याओं को लेकर सड़कों पर नहीं उतरा। सीट सामान होने की हालत में यह भी चुनाव लड़ने की उम्मीद पाले बैठे हैं। यहाँ और भी कई कांग्रेसी हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन जनता की समस्या के लिए लड़ने के नाम पर सबको सांप सूंघ जाता है। यहाँ कुछ साल पहले सपा से कांग्रेस में आए चंदन कोरी को जनता के बीच एक्टिव देखा गया है, लेकिन चंदन ने भी जनता के लिए कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं किया। मौजूदा वक्त में वार्ड में नाम मात्र कांग्रेसी कार्यकर्ता बचे हैं। काफ़ी कार्यकर्ताओं ने 2022 विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी से किनारा ही कर लिया। नाम न जाहिर करने की शर्त पर कार्यकर्ता बताते हैं कि उन्होंने अजय कपूर के लिए दिन रात मेहनत की। अजय कपूर के द्वारा उनका मेहनताना भी भेजा गया, लेकिन उसे कुछ बड़े स्थानीय नेता डकार गए। इनके अलावा आपसी मनमुटाव और सामंजस्य की कमी से पार्टी वार्ड 16 में ही नहीं पूरे कानपुर में हर दिन कमज़ोर होती नज़र आ रही है और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अजय कपूर को इस बात की परवाह तक नहीं। उनके लिए तो बस न खाता न बही, जो उनका करीबी कहे वो ही सही। सोमवार को हुई बैठक में कानपुर बुंदेलखंड प्रभारी नीलांशु चतुर्वेदी के सामने उत्तर जिले के अध्यक्ष नौशाद आलम मंसूरी और पूर्व अध्यक्ष हर प्रकाश अग्निहोत्री एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। दिल्ली में आयोजित होने वाली हल्ला बोल रैली में सभी वार्ड और ब्लॉक स्तर
से उपस्थिति अनिवार्य बताई गई है। प्रदेश में सबसे बड़ा लक्ष्य भी कानपुर सहित 7 जिलों को दिया गया है। 25,000 की भीड़ इन जिलों से जानी है। सोमवार को हुई तैयारी बैठक में पार्टी के जिम्मेदारों की उदासीनता से बहुत कुछ साफ हो चुका है। ना ही तो सभी विधानसभा प्रत्याशी आए और ना ही सारे पदाधिकारी। तो ऐसे में हल्ला बोल रैली में भीड़ के लक्ष्य को पाना और नगर निकाय चुनाव जीतना दूर की कौड़ी ही साबित होगा। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।